महाराज, ग्वालियर से रामकृष्ण। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी अवतार को उनके जीवन काल में कैसे पहचाना जाए? सोई जाने जे देहु जनाई। अगर वो ना जनाना चाहे तो नहीं जान पाया। अपनी तरफ से पहचान हो ही नहीं सकती जब तक वो पहचान न करा दे। सोई जाने जे देहु जनाई। वो यदि अपने को जनाना चाहे तो जाना जा सकता है, अन्यथा वो जनाते हुए भी ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि वो जानने में नहीं आते। जैसे छठवें दिन भगवान श्री कृष्ण की छठी उत्सव में पूतना नाम की राक्षसी ऐसा दिव्य रूप धारण करके आती है कि यशोदा मैया तक की हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। इतना सुंदर, इतना वैभव स्वरूप कि ऐसा लगा साक्षात लक्ष्मी जी अपने प्रीतम के दर्शन करने आई। और जब वो भगवान को गोद में लेती, 6 दिन के लाल जो है श्री कृष्ण चंद्र और दुग्ध पान कराती है, तब भगवान उसके लगे हुए स्तनों में हलाहल विष को पीते हैं और उसके प्राणों को भी खींचते हैं। तब 6 कोश में 18 किलोमीटर में उसके शरीर का विस्तार होके गिरता, इतना भयानक रूप। मतलब पूरा का पूरा ब्रज ये जान जाए ये भगवान है, क्योंकि 6 दिन में ऐसी विशाल राक्षसी पूतना को मारा और हलाहल विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये भगवान है। लेकिन तुरंत भगवान की विश्व मोहिनी माया ने, नहीं मेरा तो लाला है, ये तो भगवान के आशीष से बच गया, नहीं तो मेरा लाला है। वो कहीं जब पहचान करवाने की कोशिश भगवान ने स्वयं अपनी मुख खोलकर ब्रह्मांड दिखाना या गिरिराज जी उठाना, बहुत तरह से भागवतिक लीलाएं की, पर मोहिनी माया चट ऐसा अपना प्रभाव दिखा देते कि नहीं तो मेरा सखा है, ये तो मेरा यार है, ये तो मेरा लाला है। जब तक भगवान पहचान ना करवाना चाहे तब तक पहचान कर ही नहीं सकते आप भगवान की। राम जी का एक पूजा गृह में स्वरूप और एक अपने स्वरूप समीप देखना कौशल्या जी का, यहाँ वहां 2 बालक देखा, फिर देखा अनंत महिमा में भगवान, फिर वही भगवान कौआ रोटी लेने के लिए आता है और तो रो रहे हैं, भाग रहे पीछे। ऐसी उनकी लीलाएं होती हैं कि वो भगवान हैं, वही भगवान जिनके घर में इतना विशाल माखन का कुंड है, 9 लाख गौएं बाबा की है, तो वहां बाल्टियों में थोड़ी मक्खन दूध रखा है, कुंड में रखा है। पर ब्रजवासिनी गोपियों के घर का माखन, अगर वो पहचानना ना चाहे, आपको जनावे ना, तो आप उनकी किसी भी बाहरी लक्षण से नहीं जान सकते। जहां जानने की कोशिश करेंगे मोहिनी माया आपको पर्दा। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें। जो अवतारी महापुरुष अपने को जना देते हैं तब वो जाना जाता है। वैसे बाहरी पहचान है, प्रकृति के आक्रमण से वो पूर्ण रूप से परे रहते हैं जो अवतार होते हैं। प्रकृति का आक्रमण शरीर पर, लेकिन मन पर नहीं। मन सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार स्थिति में रहते हैं। अवतारी भगवान के भक्तजन भी होते हैं, अवतारी भगवान भी होते हैं। भगवान के कई प्रकार के औरतों पर 2 अवतार पाए गए, एक तो भगवान का स्वयं विविध अवतार लेना और एक भगवान के कारक पुरुषों का अवतार लेना। जो भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवत प्राप्त हैं, वो अवतरित होते हैं हर द्वंद्व को सहकर। भक्ति की स्थापना, धर्म की स्थापना, उनको महान कष्ट दिया जाता है, पर वो कष्ट का उत्तर दंड से नहीं देते, सहन करके, अपने प्राणों का भी बलिदान करके वो धर्म की स्थापना करते हैं। वो भी अवतारी पुरुष होते हैं। भगवान के भक्तजन विविध प्रकार के कष्टों को सहकर धर्म की स्थापना करके अनंतर ध्यान हो जाते हैं। और एक होते हैं कि आकर शत्रुओं का विनाश करना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो भगवान का तेजमय अवतार, भगवान का महान महान बलशालियों का नाश करके धर्म की स्थापना करके जय घोष करते हुए अंतर ध्यान। 2 प्रकार के भगवान, वैसे तो कई रूप होते हैं भगवान के, पर प्राय 2, एक भक्त रूप जिसमें सहन करना और एक वीर सैनिक स्वरूप भगवान का जिसमें आक्रमण करके विध्वंस कर देना और फिर अंतर ध्यान हो जाना। तो ऐसे भगवान के विविध अवतार, अगर वो पहचान ना करवावे। देखो दुर्योधन को सामने उपदेश कर रहे हैं, क्या वो जान पा रहा है भगवान है?
विराट रूप दिखा रहे फिर भी नहीं जान पा रहा है। तो अवतार को जानना तो सिर्फ भगवान की कृपा से ही है।